कौन है ये भरत तिवारी जिसको सपोर्ट करने के लिए आज पूरा बिहार आगे आया हुआ है, जो निर्दोष था, जिसके ऊपर कोई केस मुकदमा या कोई गलत काम का आरोप नहीं था, लेकिन फिर भी उसका एनकाउंटर कर दिया गया। हथियार इनको दे दिया गया। अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। भरत तिवारी सिस्टम के सामने आकर सिस्टम से लड़ रहे थे और सिस्टम को बोल रहे थे कि सिस्टम अपना काम सुधारे। जो यहाँ पे बताया जा रहा है इन लोगों को जिनके लिए हो रहा है तो थोड़ा और बेहतर से हो। हम लोग जहाँ खड़े हैं ये गड्ढा स्थान है और यहाँ कहीं ना कुछ लोग यहाँ पे मिला है 30 से 40 लोगों का गड्ढा में, ये हम लोग जहाँ देखिए गड्ढे में ही है। थोड़ा आप देख सकते हैं पानी लगा बारिश हुआ है, कल पानी लग गया है एक दिन के बारिश में, और बाढ़ आएगा तो लमसम यहाँ हम लोग ये इतना हम लोग डूब जाएंगे लमसम तो अभी साल। हाँ, लेकिन सिस्टम ने उसके साथ क्या किया? सिस्टम ने भरत तिवारी को पागल घोषित कर दिया। सबसे बड़ा समस्या और जब सिस्टम भरत तिवारी को पागल घोषित कर दिया था तब उसको पकड़ने के लिए इतनी सारी पुलिस एक पागल को, और ये नाकारा पुलिस भरत तिवारी का एनकाउंटर तब किया जब उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। फेंक दे हथियार इनको दे दिया गया। माना भरत तिवारी का काम करने का तरीका थोड़ा अलग था, लेकिन क्या उसके लिए एक निर्दोष का एनकाउंटर करना सही था? 4 गोलियां मार के जो अपने आप को सरेंडर कर चुका था। मसीहा हमनी खातिर देवता रहन। आप लोग को तो देवता हाँ, हमनी खातिर देवता रहन। हमनी खातिर के भरवाई माटी है जा के हुआ होता है जता कहूँ बोला हूँ। लड़के के आवाज उठाने पर बिजली यहाँ पे लगा। हाँ पे बिजली हाई रोड बना है, चापाकल पानी पिए लेके यहाँ पे बिजली भी लगाया हाँ पानी भी। हाँ भरवावे खातिर वही खातिर लड़ाई लड़त रही तो वही लड़ाई में मार देलक लोग। अब आप लोग को ये लग रहा है कि आपकी कोई लड़ाई नहीं लड़ने वाला सब चीज ना के बा हमनी खातिर लड़े दिन से अब केहू ना पूछे आइल हो कि तू कैसन बाड़ू लो कैसन नहीं खुलो। ऐसे आदमी को तुम लोग पागल बना के मार दिया। साला मैं तो ये सोच के हैरान हो रहा हूँ कि अपने देश को हुआ क्या है। जो गरीबों का मदद कर रहा है उसको पागल बना के उसका एनकाउंटर कर दिया जा रहा है। और तो और ये फोटो देखो जिसमें ये पीड़ित बाप है जिसके बच्चे नीट की पेपर लीक हो जाने के कारण आत्महत्या कर लिया था। ये पीड़ित पिता अपने बच्चे को न्याय दिलाने के लिए गया भी है तो किसके पास? कल के आए हुए कॉकरोच जनता पार्टी के पास, कि कॉकरोच जनता पार्टी अब मेरे बच्चे को न्याय दिला सके। वो पिता को भी पता है कि ये सिस्टम मेरे बच्चे को न्याय नहीं दे सकती है। अरे जो सिस्टम खुद पेपर लीक करे वो इनके बच्चे को क्या न्याय देगी भाई? क्या सिस्टम इतना बिगड़ चुका है कि एक पिता अपने बच्चे को न्याय दिलाने के लिए ना कोर्ट जा सकता है ना पुलिस स्टेशन? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नीट की पेपर लीक हुआ है तो नीट के छात्रों को जवाब देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाना चाहिए या फिर धर्मेंद्र प्रधान को जाना चाहिए। लेकिन गया कौन है? ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी। अरे जिसका कोई रोल नहीं है वो आदमी गया हुआ है जवाब देने के लिए बच्चों को। देखो जो पेपर लीक हुआ है वो बच्चों के लिए जो देश का भविष्य है उनके साथ ही आप गलत कर रहे हो। अगर आप देश के भविष्य की बात नहीं सुन रहे हो तो फिर सरकार किस काम की है? आज ऑपोजिशन का लीडर राहुल गांधी जी आए हैं, सारे बच्चों से बात कर रहे हैं, स्टेज से बुला के बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, ऑपोजिशन की नहीं है। बट फिर भी वो आज आके ये सब कर रहे हैं, विच आई थिंक सेज अ लॉट कि इस देश की सरकार कैसी है और ऑपोजिशन कैसा है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ है जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जो कांग्रेस कर रही है। और बीजेपी को डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि ना आज तक मोदी जी ने कुछ कहा है इस मुद्दे पे, ना बीजेपी ने कुछ कहा है, ना धर्मेंद्र प्रधान जी ने कुछ कहा है। और ये सिस्टम क्या बोलती है? जो पेपर लीक किए हैं उनको सस्पेंड कर देंगे। जो भरत तिवारी को गोली मारे हैं 4 पुलिस ऑफिसर उनको सस्पेंड कर देंगे। अरे सस्पेंड करने से तुम उन बच्चों को वापस ला दोगे? जो बच्चे आत्महत्या कर लिए हैं सस्पेंड करने से तुम भरत तिवारी को वापस ला दोगे? ये फोटो देखकर मेरा दिल भर आया है। वो माँ बाप कितना ज्यादा टूट चुके होंगे जो अपने बच्चे की अस्थियां एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में देते हैं जो एक उम्मीद के साथ आया है कि वो उनके बच्चे को शायद न्याय दिला पाएगा। हमारा सिस्टम, हमारी सरकार क्या कर रही है इन लोगों के साथ पता नहीं। बात सोच लो, ये सिस्टम आज एक भरत तिवारी को मार के हजारों भरत तिवारी को जन्म दे चुका है और एक दिन ये लाखों होंगे
जिस दिन भरत तिवारी लाखों होंगे उस दिन सिस्टम को उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। और मैं यहाँ पे बैठे बैठे ऐसे ऐसे आदमी को रिलाई करता रहूंगा जो सिस्टम में बैठ के सिस्टम का गलत उपयोग कर रहा है। डरने वाला देश के लिए क्या लड़ेगा। भाई ये वीडियो को शेयर करो और सिस्टम को दिखा दो कि हजारों भरत तिवारी आज जन्म ले चुके हैं और हम तब तक लड़ेंगे जब तक ये सिस्टम सुधर ना जाए। जय भरत तिवारी, जय बिहार, जय हिंद।